कल समझ लिया था, श्रुति, युक्ति और अनुभूति, तीनों प्रकार से हमने सदरूपता को, आत्मा की सदरूपता को ठीक प्रकार से समझ लिया था। आज जो है हम चिद रूपता की ओर बढ़ेंगे। आत्मा की जो चिद रूपता है, चिद रूपता का मतलब ज्ञान रूपता, चेतन रूपता, यानी हमारी आत्मा चिद है। चिन्ह मात्र भी कह सकते हैं इसको, चेतन भी कह सकते हैं, ज्ञान भी कह सकते हैं। तो उसी के बारे में विस्तार से हम समझेंगे। और उसमें क्या क्या समझना है कि दो प्रकार का प्रपंच है हमारे सामने। एक बाहर का प्रपंच है। बाहर का प्रपंच कौन सा है? जो 5 प्रकार के विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये बाहर के हैं। पंच महाभूत हैं, ये अंदर का प्रपंच है हमारा, बाहर का नहीं है। ये अंदर का प्रपंच है, उसको कहते हैं आंतर प्रपंच। आंतर, बाह्य और आंतर। आंतर का मतलब अंदर। तो इन दोनों को विस्तार से हम समझेंगे, बाहरी प्रपंच को भी और अंदर के प्रपंच को तो और भी विस्तार से हम समझेंगे। तो जब इसकी बाह्य और आंतर की, अंदर की प्रपंच की बात आएगी, तब हम इसको और ज्यादा विस्तार से समझेंगे। अभी तो केवल संकेत मात्र दिया है कि हम क्या क्या समझेंगे। उसके बाद और भी चीजें हैं, अब कहाँ तक हम आज कर पाते हैं वो देखते हैं। तो पृष्ठ संख्या 113, नीचे की 2 पंक्तियां, 2.5 पंक्तियां हैं, वहां प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है? कि आपने आत्मा की सदरूपता, सदरूपता का मतलब है आत्मा हमेशा बनी रहती है, कभी इसकी मृत्यु नहीं होती तीनों कालों में। वो तो हमने श्रुति, युक्ति और अनुभूति, इसके द्वारा सिद्ध कर दी। प्रश्नकर्ता कहते हैं ये तो सिद्ध कर दिया, अब आप आत्मा की चिद रूपता को बताइए कि वो चिद रूप कैसे है और उसमें क्या प्रमाण है। सदरूपता में क्या प्रमाण था? कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, ये भी तो प्रमाण है। अपने अपने विषयों के अंदर ये प्रमाण है। आंख जो है वो रूप के विषय में प्रमाण है, कान जो है वो शब्द के विषय में प्रमाण है, नाक जो है वो गंध के विषय में प्रमाण है। इसी तरह से जिह्वा जो है वो स्वाद के विषय में प्रमाण है। रस के विषय में कि कौन सा रस है, षड रस में से कौन सा रस है, नमकीन है, खारा है, मीठा है, चरचरा है, तीखा है, कैसा है। और फिर स्पर्श इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है। ये हमने ठीक से समझ लिया था, बाह्य प्रपंच। इसके अंदर दोनों प्रपंच हैं, बाहर का भी और अंदर का भी। तो पहले तो इसकी चिद रूपता में क्या प्रमाण है और इसको कैसे सिद्ध करेंगे। अब प्रश्नकर्ता के बाद अगला प्रश्न 114 प्रारंभ हो जाता है। उस पर उत्तर देते हैं वो कि हमारी आत्मा जो है वो, एक तो वो स्वयं प्रकाश है।
यानी उसे किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। स्वयं प्रकाश, स्वयं माने खुद, खुद प्रकाश रूप है। जैसे दीपक होता है, दीपक को अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। दीपक जल रहा हो, दीपक कहेंगे ही उसी को जो जल रहा है, तो वो अपने आप भी अपने को प्रकाशित करता है और दूसरे पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। दीपक कमरे में रखा हुआ हो तो ये पता लग जाता है कि दीपक साफ दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से अन्य चीजें जितनी भी वहां पर पड़ी हैं उन सबको प्रकाशित कर देता है। तो ये दो इसके लक्षण हो गए आत्मा के। किसको प्रकाशित करता है ये दीपक? जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है, जो जड़ हैं, जो ना अपना प्रकाश है उनके पास, न वो दूसरे को प्रकाश दे सकते हैं। जब अपने पास ही कोई वस्तु नहीं है तो दूसरे को देंगे कैसे? तो ये बात समझ में आ गई प्रश्नकर्ता को, हमें भी समझ में आ गई कि स्वयं प्रकाश भी है आत्मा, दूसरे को भी प्रकाशित करता है। यही इसका लक्षण है चिद रूपता का। चिद का मतलब ज्ञान, ज्ञान कराता है, ये प्रकाश देता है। तो ये इसका लक्षण हो गया ज्ञान स्वरूपता का, चिद रूपता का। आगे फिर प्रश्न करता है वो, ये जो आपने बताया, प्रश्न करता है कि वो स्वयं प्रकाश भी है, ये तो आपने बता दिया। चिद का, चिद का जो चैतन्य रूप अर्थात ज्ञान रूप है, ज्ञान रूप तो समझाओ। ज्ञान रूप तो समझ में नहीं आया। स्वयं प्रकाश तो समझ में आ गया कि खुद, उसको किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है, दूसरों को भी प्रकाशित करता है। पर चिद रूपता का जो ज्ञान रूप कह रहे हो आप, उसी को ज्ञान रूप भी कह रहे हो, इसको कैसे समझाओगे आप बताइए? तो इसका उत्तर देता है सिद्धांती कि आत्मा गहरे अंधकार के अंदर, गुप्त अंधेरा गुप्त भी हो तो भी बिना किसी की सहायता से अपने आप प्रकाशित होता है। कैसे? कोई उसे बुलाए, अंधेरा गुप्त है, पता ही नहीं कोई कौन है वहां पर, कितने आदमी हैं, कोई है भी कि नहीं है। तो नाम लेता है तो कहता मैं हूं। अरे तुमने कैसे कह दिया मैं हूं, मुझे तो दिखते नहीं है। पर वो तो तुम्हें आत्मा, ना दिखो मैं, वो तो आत्मा का नाम थोड़ी ले रहा है, वो तो शरीर का नाम ले रहा है। नाम रूप से तो आत्मा अलग है। आत्मा तो नाम रूप से अलग है, ये तो बात ठीक है कि उसका नाम ले रहे हैं। पर अभी तो वो अपने आप को शरीर ही समझ रहा है ना, इसीलिए तो उसका नाम लेने से वो बोलता है। बिना प्रकाश के भी और कौन प्रकाशित करेगा? शरीर तो प्रकाश कर नहीं सकता, शरीर तो जड़ है। कौन प्रकाश कर रहा है? कौन जान रहा है उस बात को? आत्मा ही तो जान रही है। आत्मा पुकारा तो शरीर को, पर शरीर को तो कुछ ज्ञान है नहीं। आत्मा, आत्मा बता रहा है, आत्मा कह रहा है कि मैं यही हूं।
पहले तो उसने शरीर को जाना, क्योंकि वो शरीर को ही मैं जान रहा है, तो उसने शरीर का ही उत्तर दिया है कि मैं यहां पर हूं। क्योंकि आत्मा जो है वो फिर मैं को ही तो बता रही है, आत्मा मैं को ही तो बता रही है, आत्मा मैं यहां पर हूं। ठीक पूछा आपने। फिर आगे कहता है कि आत्मा पर ये जो शरीर है ये तो आरोपित हैं, आरोपित की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। कैसे हैं आरोपित शरीर? क्योंकि शरीर के अंदर बाल्यावस्था भी आती है, बालकपन, यौवन भी आता है, जवानी, और वार्धक्य भी आता है, वृद्धावस्था। और उनके अंदर जो जो कार्य होता है, जैसे बालकपन में क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। गृहस्थ आश्रम में क्या करते हैं कि अपने गृहस्थी का भी पालन करते हैं और दान दक्षिणा आदि देते हैं, तप करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। और यौवन अवस्था हो गया, वार्धक्य में, बुढ़ापे के अंदर अब शरीर में सामर्थ्य नहीं रही है, तो क्या करते हैं, सिर्फ तप ही करते हैं। किस चीज का तप? ज्ञान रूपी तप। हर समय जो है वो चिंतन ही करते रहते हैं, आत्मा का, परमात्मा का, जीव का। ये जीव कौन है, कैसा है, ये सारी चीजें वो करते हैं। तो इन्हीं को व्यापार कहा है कि यही व्यापार कर रहे हैं वो। व्यापार मतलब कार्य, और बिना किसी स्वभाव, बिना किसी की सहायता के। जानता है वो अपने आप को कि मैं ये कर रहा हूं, मैं बालक हूं, मैं युवा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, ये सब जानता है अपने आप। तो जानना ही तो ज्ञान का स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप जो बताया, ज्ञान रूपता, उसने वही तो पूछा था कि आत्मा ज्ञान रूप है, ये तो सिद्ध करो, ये तो बताओ। आपने प्रकाश रूपता तो बता दी, ज्ञान रूपता भी बताओ। तो अपने आप को, अपनी सारी अवस्थाओं को जानता है कि मैं बालक भी रहा, जवानी भी रही, अब बुढ़ापा भी आ गया। जानता है ना, तो ज्ञान रूपता है। जानना ही तो ज्ञान है, और क्या है ज्ञान रूपता। इसलिए चैतन्य रूप कहो, चिद कहो, या ज्ञान रूप कहो, ये सिद्ध हो गया। ये सिद्धांति ने उत्तर दे दिया। फिर आगे प्रश्न करता है, पीछा नहीं छोड़ेगा प्रश्न करता। यानी वासुदेव जो है यति, हम प्रश्न ना कर पाए पर वो तो प्रश्न करते हैं ताकि सारी बात समझ में आ जाए श्रोताओं को। क्या कह रहे हैं, जब ये ज्ञान रूप है आत्मा, तो सबको जानती होगी। हाँ ठीक है, सबको जानती है। सबको जानने वाले को ही तो क्या कहते हैं, सर्वज्ञ, कि सब कुछ जानता है। और फिर शास्त्र ये भी कहता है कि आत्मा तो एक ही है, अलग अलग आत्माएं तो है नहीं, सब में एक ही आत्मा है। तो हमारे में भी वही आत्मा है, वही आत्मा तो हमारे में भी है। आत्मा तो सबको जानती है, पर हम तो सबको नहीं जानते।
हमारे लोगों में क्यों नहीं है सर्वभाषकता, सर्व सबको क्यों नहीं भासमान होता, हम सबको क्यों नहीं जानकारी होती सब चीजों की। आत्मा तो सर्वज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है, हमको क्यों नहीं होती। तो उत्तर देता है सुनो, अब ये बताता है कि प्रपंच दो तरह का है। जानने की जो बात आ गई ना, कि हम क्यों नहीं जानते, प्रपंच की भी बात आ गई, जो बाहर का प्रपंच है उसी में तो सब कुछ आएगा ना, सब कुछ, बाहर का प्रपंच भी और अंदर का प्रपंच भी। अब आप कहोगे जी अंदर का प्रपंच क्या है, ये पांचों कोष जो है ये सारे अंदर के प्रपंच तो हैं ही। बहुत विस्तार है इसका, उसको हम समझेंगे, पर इतना ही समझ लो कि सिद्धांति कहता है कि दो प्रकार का प्रपंच है, एक बाहर का, एक अंदर का। बाहर का तो जो शब्द बताए थे ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच प्रकार के पदार्थ हैं संसार में, इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये तो बाहर का प्रपंच हो गया। और भी इससे बातें बताएंगे बाहर के प्रपंच में। कौन कौन से हैं बाहर के प्रपंच में, ये सबसे नीचे इसी पृष्ठ पर 114 पृष्ठ पर 3 पंक्तियों के अंदर बताया है कि जो पांच भूत हैं, आप जानते ही हैं पांच भूत कौन से हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच भूत हैं। और इन पंचभूतों के गुण भी हैं। वो कौन से हैं पांच भूतों के गुण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो अभी किया था। पांच भूतों से अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ इन संसार में नहीं है। जो भी पदार्थ लोगे आप उसमें पांच भूत तो होंगे ही होंगे। पृथ्वी भी होगी, जल भी होगा, तेज भी होगा, तेज माने अग्नि, वायु भी होगी और आकाश भी, यानी खाली जगह भी होगी। तो ये भी ठीक तरह से समझ लो। अब पृथ्वी के अंदर ये जल कहाँ है, देखो ये जो पृथ्वी कॉम्पैक्ट है, मतलब ये सॉलिड बनी हुई है जिसके ऊपर हम चल सकते हैं, जुड़ी हुई है। ये पानी से तो जुड़ी हुई है, पानी से तो चीजें जुड़ती हैं, आटा गूंदती हैं माताएं। अगर पानी ना हो तो आटा इकट्ठा नहीं होगा, और रोटी भी नहीं बनेगी। आटे से सीधी रोटी बनाएंगे तो नहीं बनेगी। तो जल तो है, जल हो गया। अग्नि, अग्नि भी है। आप कहोगे जी वो दिखती तो है नहीं, इसलिए नहीं दिखती है कि अग्नि का भाग बहुत थोड़ा है, जल का भी भाग बहुत थोड़ा है, जल नहीं दिखता उसमें। पृथ्वी के अंदर जल भी नहीं दिखता, अग्नि भी नहीं दिखती। मगर अगर गड्ढा खोदो गहरा और उस गड्ढे में बैठो तो गर्मी लगेगी। तो गर्मी थी ना उसके अंदर, अग्नि थी, इसलिए तो गर्मी लगी। वायु भी होती है पृथ्वी के अंदर, खाली खाली जगह, आकाश भी होता है खाली जगह, और उसी में वायु भी होती है। खाली जगह में ही तो चारों चीजें रहती हैं, वायु भी रहेगी, अग्नि भी रहेगी, जल भी रहेगा, सारी चीजें उसी में, पृथ्वी भी उसी में रहेगी। खाली जगह ना हो तो बाकी चार चीजें नहीं रहेंगी। ठीक समझ में आई बात। तो पंच महाभूत है हर एक पदार्थ में। पृथ्वी दिखती क्यों है, क्योंकि इसका आधा भाग इसका पृथ्वी का है, और आधा भाग जो है वो बाकी चार चीजों का है, जल, अग्नि, वायु और आकाश।
उसका भाग, इसलिए वो भाग नहीं दिख रहे हैं। है तो सही, वो सिद्ध हो गया। खाली जगह के बिना कौन चीज रखी जाएगी? रखी ही नहीं जाएगी, खाली जगह तो चाहिए सबको। और इनके जो गुण बता दिए 5, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनसे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है पदार्थ में, पांचों से अतिरिक्त। पंचभूतों से अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है, और जो गुण है वो भी 5 गुणों से अतिरिक्त कोई भी नहीं है इसके अंदर। और क्या है इसके अंदर? पहले तो सूक्ष्म पंच महाभूत थे, फिर इनका पंचीकरण किया, आपस में किसी एक विशेष मात्रा में सबको मिलाया तो ये दिखने लग गए। पहले दिखते नहीं थे, सूक्ष्म थे। फिर ये सारा ब्रह्मांड बना। ये जितना बड़ा ब्रह्मांड है, केवल संसार संसार की बात नहीं है, जितना ब्रह्मा के अंडर है सारा, अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं है। और उनके अंदर, एक एक ब्रह्मांड के अंदर 14-14 भुवन है, और 4 प्रकार के उसमें स्थूल शरीर हैं। 4 प्रकार के स्थूल शरीर, वो कौन कौन से हैं? एक तो पृथ्वी को फोड़ करके निकलते हैं, एक जो है पदार्थ माता के गर्भ से निकलते हैं, जेरज, जिनको जेरज कहते हैं, जेर वो निकलती है ना, जेर, जेर में लिपटे होते हैं वो, प्लेसेंटा अंग्रेजी में, तो प्लेसेंटा से जुड़े हुए होते हैं। गाय भैंस के भी इसी तरह से होते हैं, उनको कहते हैं जेरज, जरायुज, जरा भी बोलते हैं उसको, जरायुज। दूसरे होते हैं अंडज, अंडे वाले, ये भी तो स्थूल पदार्थ है, अंडा दिखता है। तीसरा है उद्भिज, उद्भिज जो जमीन को फाड़ करके निकलते हैं पौधे, बीज बो दिया नीचे, कुछ दिनों के बाद ऊपर आ गया। आम की गुठली हम बो देते थे, कुछ दिनों के बाद जब वो बाहर निकलता था एकदम, बड़े खुश होते थे। और कई बार तो उसको, आम की गुठली को निकाल लेते थे, और उसके साथ वो ऊपर डंडा भी होता था जिसमें 2 पत्ते भी होते थे छोटे छोटे, और उसमें आम की गुठली में कुछ थोड़ा सा कट बना करके हम उसकी पीपनी भी बनाते थे, बचपन में बजाते थे। जैसे वो बाजा बजाने वाले ऐसे बजाते हैं ना, यूं करके, इस तरह से हम बजाते थे उसको। चलो छोड़ो, ये तो बात अलग रह गई। जरायुज, अंडज, स्वेद, अंडज और उद्भिज, और फिर स्वेदज, स्वेद पसीना। तो जो लोग नहाते नहीं है ना सर्दियों के अंदर, पसीना तो निकलता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, तो उससे जुएं पैदा हो जाती हैं, खटमल भी पैदा हो जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के प्राणी हो गए, ये स्थूल है, सारे दिखते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर अनेक रूप के पदार्थ हैं, आकार के, अलग अलग तरह के आकार बने हुए हैं। शीशी का आकार अलग है, गिलास का आकार अलग है, कटोरी का आकार अलग है, चश्मे का आकार अलग है,
मोबाइल का अलग अलग है, पेंसिल का आकार अलग है, और फिर उसके नाम रख दिए उनके कार्य के अनुसार, उनके आकार के अनुसार उनका नाम भी रख दिया। नाम और रूप, उनके अपने गुण भी हैं। शीशी में पानी भर के रख लो, पियो। गिलास में मुंह देख लगा करके पियो, दूध पियो। गुणधर्म भी हो गया, और उनके विकार भी हैं, विकृत भी हो जाते हैं, वो टूट भी जाते हैं धीरे धीरे। और शक्तियों का आश्रय है, शक्तियां तो हैं ही ना उनके अंदर भी, तभी तो वो पानी को रोक पाते हैं। गिलास पानी को, दूध को रोक पाता है, घड़े में आटा रख दो तो वो रोक पाता है। शक्ति भी तो है, शक्तियों का आश्रय है वो। इस प्रकार अनेक अवान्तर भेदों में, अवान्तर कहते हैं अनेक प्रकार के, दूसरे प्रकार के भेद, और भी भेद है। बाह्य प्रपंच को तत्त प्रमाणों के द्वारा हम लोग जानते हैं। तत्त प्रमाण कौन से हो गए? हमारे प्रमाण तो 5 ही हैं हमारे पास। आंख, कान, नाक, जिह्वा, चर्म और चर्म, बस 5 हो गए। आंख, कान, नाक, जिह्वा और चर्म, इनको प्रमाण कहते हैं। प्रमाणित करते हैं किसी बात को, ये कि ये ऐसी है। गंध, जो हमारा नाक है वो गंध को बताता है कि कौन सी गंध आ रही है, और वो प्रमाण है इस बारे में। नाक ने जो बता दिया, और कोई दूसरा प्रमाण उसको ये नहीं कह सकता गलत बोल रहा है, नहीं। आंख ने जो रूप बता दिया, ये काला है, लाल है, गोरा है, कैसा है, तो और कोई प्रमाण ऐसा नहीं है जो कह दे कि नहीं ऐसा नहीं है। अपने अपने क्षेत्र में तत्त प्रमाण है, ये अपने अपने क्षेत्र में ऑथेंटिक हैं। कोई अन्य उनको झूठा सिद्ध नहीं कर सकता। ये हम 115 पृष्ठ पर पहुंच गए हैं। तो ये बाह्य प्रपंच की बात आ गई। बाह्य प्रपंच में आपको मालूम ही है क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। 5 भूत, उनके 5 गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, फिर सारे ब्रह्मांड, और एक एक ब्रह्मांड के अंदर फिर 14 भवन, और चतुर्विध 4 प्रकार के स्थूल शरीर। बताया था ना, जो जेरज, जरायुज जिसको बोलते हैं, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। फिर अनेक रूप के नाम, अनेक रूप हैं, और उनके फिर अनेक नाम है, अलग अलग नाम है। गुण भी उनके हैं। फिर उनके अंदर विकार भी आता है, टूट जाते हैं, धीरे धीरे घिस जाते हैं। तवा लेकर के आए, रोज मांजते हैं तवा पीछे से, तो धीरे धीरे मोटा लेकर के आएंगे, पतला हो जाता है। चिकने चिकने स्टील के लेकर के आए थे, उनको मांजते मांजते अब वो रफ हो गए, अब वो चमक नहीं रही उनके अंदर, घिसते हैं। यही तो हो गया ना विकार। और शक्ति का आश्रय भी है वो। यही चीजें तो हमने करी थी, समझी थी। इसको कहा है बाह्य प्रपंच। और प्रमाणों से जानते हैं, प्रमाण भी बता दिया कौन से प्रमाण से जानते हैं। अपने अपने अलग अलग प्रमाण है, अपना अपना अलग अलग क्षेत्र है। आंख का, कान का, नाक का, जिह्वा का और चर्म का, चमड़ी का। तो ये बाह्य प्रपंच की बात कह दी।
अब अंतर प्रपंच की बात करेंगे। अंदर जो हमारे प्रपंच है इसका बड़ा विस्तार से बताएंगे। इसको अभ्यंतर भी कहते हैं, अंतर भी कहते हैं और आभ्यंतर, आधा वे है लिखा हुआ यहां पर, अभ्यंतर। उसने प्रश्न यही किया प्रश्नकर्ता ने कि अभ्यंतर प्रपंच को हम कैसे जानेंगे, ये तो बता दिया आपने बाह्य प्रपंच, तो इसको कैसे जानेंगे। तो फिर इसका उत्तर देते हैं। जो हमारे 5 कोश हैं वो हमारे अंदर ही तो हैं। अन्न में यानी शरीर, प्राण में, प्राण भी तो हमारे अंदर ही है, मनो में, मन भी अंदर ही है, विज्ञान में बुद्धि, बुद्धि भी अंदर ही है हमारे, आनंद भी हमारे अंदर ही है। तो पांचों कोश हमारे अंदर हैं। और भी विस्तार समझ लो, क्योंकि विस्तार से बताएंगे, कई पृष्ठों के अंदर इसी विस्तार को करते चले जाएंगे। आप ठीक से समझते चलिए। फिर नीचे ये स्थूल शरीर है। 3 प्रकार के शरीर भी बता रहे हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। पहले तो 5 प्रकार का कोश बताए थे, पंचकोश। अब 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, 3 प्रकार के शरीर हो गए। 6 प्रकार के भाव विकार, भाव विकार। अब इसका जो वर्णन दिया हुआ है इनका, ये नीचे पंक्ति जो नीचे जो लाइन खींची हुई है ना छोटी सी, 1 इंच के बराबर, इसके नीचे टिप्पणी दे रखी है 1 नंबर। इस सारी चीज को ये 1 नंबर समझाएगा, तो इसको पढ़ लेते हैं। 6 प्रकार के, 3 प्रकार के तो शरीर हो गए, इसमें बता ही दिया हमने। अब भाव विकार 6 प्रकार के हैं, पहले भी 1-2 बार बताए जा चुके हैं आपको। भाव विकार 6 प्रकार के कौन कौन से हैं। जायते, जन्म, अर्थ बता रहा हूं मैं, जायते का अर्थ है जन्म। अस्ति, अस्ति माने एग्जिस्टेंस। ये बड़ी दिक्कत से समझ में आता है कि जन्म पहले हुआ कि अस्तित्व पहले हुआ। जन्म पहले हुआ, कैसे जन्म पहले हुआ। बाहर आने को जन्म ही नहीं कहेंगे। जब स्त्री और पुरुष का रज और वीर्य मिला आपस में, तो एक बुदबुदा बन गया, तो जन्म तो वहां हो गया था। फिर उसके सारे अंग निकल आए 3 महीनों में, सांस लेने लगा वो, और बढ़ गया धीरे धीरे। फिर जब माता के गर्भ से बाहर आया तब उसका एग्जिस्टेंस हुआ। पृथ्वी पर तो तब आया ना। उसको कहा अस्ति। क्या कहा, अस्ति, अस्तित्व आया, है रूप में आया, एग्जिस्टेंस हो गया उसका। पहले तो एग्जिस्टेंस ही नहीं था ना, अंदर था, बाहर आया तो एग्जिस्ट हो गया पृथ्वी के ऊपर। तो क्या हो गया, जायते। याद रखना है, याद रटो इनको। खाली बैठे हो तो पुस्तक तो आपके पास है, सामने रख लो, नहीं तो एक छोटी नोटबुक बनाओ, उसके अंदर लिख लो ये। चलते फिरते, किचन का काम करते करते भी इनको रटो, सुबह सैर करते करते इनको रटो, स्नान करते करते याद करो, भूल जाओ फिर डायरी देखो, छोटी सी डायरी। भोजन करो तो डायरी सामने रखो अखबार की बजाय।
याद करना है ना, लेसन याद करना है। अब सुना नहीं जाता आपसे, ये बात है, परीक्षा नहीं होती आपकी, इसलिए आपको कोई भय नहीं लगता, कौन पूछने वाला है, याद हो ना हो, क्यों समय लगाएं। अरे जिस जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उस कक्षा में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो सब कुछ याद करना चाहिए ना, तभी तो लाभ है उसका। समझदार हैं आप, देखिए फिर आप पढ़ ही रहे होंगे इसको, जायते अस्ति वर्धते। वर्धते का मतलब बढ़ता है, शरीर बढ़ता है ना धीरे धीरे। पहले 1 सवा फुट का था, फिर 2 ढाई फुट का हुआ, 3 फुट का हुआ, 4 5 और 6 तक पहुंच गया, बढ़ते। फिर विपरिणमते, अब बदल गया, शरीर तो बढ़ गया मगर उस शरीर में बदलाहट आ गई, हड्डियां मजबूत हो गई, मांसपेशी कठोर हो गई, किसी को मुक्का मारे जान निकलने को हो जाए, ताकत आ गई। विपरिणमते, फिर अपक्षीयते। अपक्षीयते, अपक्षीयते का मतलब अब उसमें कमी आने लगी, बुढ़ापा हो गया, कमी आने लगी। अब मांसपेशी जो ऊपर की चमड़ी है, मांसपेशी सिकुड़ गई तो ऊपर की चमड़ी भी अब उसमें सलवटें पड़ने लगे, खड्डे पड़ने लगे, वो हो गया अपक्षीयते, क्षरण होने लगा। फिर कहा नश्यति, नाश हो जाता फिर शरीर का। तो ये 6 प्रकार के जो भाव हैं, ये भी तो हमारे अंदर ही परिवर्तन हो रहा है, अभ्यंतर ही तो हो रहा है, अंतर में ही तो हो रहा है। तो पहले तो बताए थे 5 भूत, फिर पंचकोश, ये तो बताए थे बाहर के, उसके अंदर। अंदर के अंदर क्या बता रहे हैं? 3 शरीर, अंदर के अंदर जो है 5 कोश भी बता रहे हैं, और फिर 3 प्रकार का शरीर भी बता रहे हैं, 6 प्रकार के भाव विकार भी बता रहे हैं, 6 उर्मियां, उर्मी, हमारे साथ उत्तरकाशी में 2 प्रोफेसर और एक हेडमिस्ट्रेस, ये 3 माताएं, मैं और एक अशोक विहार में रहने वाले बड़े धार्मिक व्यक्ति, उन्हीं ने प्रस्ताव रखा था कि आप चलोगे क्या उत्तरकाशी, प्रवचन भी होगा। हाँ, क्यों नहीं चलेंगे, है? अरे उत्तरकाशी की गंगा में स्नान करो, गर्मी का मौसम था, और प्रवचन भी मिले, और रोटी भी मिले, और फिर वो चुपड़ी हुई भी मिले, और क्या चाहिए। तो गए थे, तो वहां 3 माताएं और 2 हम थे। जो अशोक विहार के व्यक्ति थे उनका नाम था प्रेम। तो प्रवचन होने के बाद भोजन करते, भोजन के बाद अच्छा भोजन मिलता था, उसके बाद फिर चले जाते थे, कभी किसी महात्मा के पास, कभी किसी आश्रम में, कभी गंगा के किनारे बैठ करके ध्यान करना। तो उसमें एक माता का नाम था
हेडमिस्ट्रेस जो थी उर्मी, तो उर्मी से याद आ गया मुझको नाम, वैसे तो नाम याद नहीं था उसका। जब ये उर्मी कहा, क्योंकि बार बार वो बोलते थे उर्मी। तो उर्मी कौन सी है ये, 6 बताइए। उर्मी को क्लेश भी कहते हैं, क्लेश। भूख प्यास, शोक मोह, शीत उष्ण, ये तो स्पष्ट है, इनको क्या बताना। भूख प्यास, शोक मोह, शीत और उष्ण। ये ना जनरली तो 5 ये सारे हमारे मन में होते हैं, चित्त में। ये 5 कोश होते हैं ना, यहाँ पे 6 कोश क्यों लिखे हैं? कोष तो नहीं लिखा ना इसमें, कोष कहाँ लिखा है, क्लेश। ऊपर वाले पैराग्राफ में 6 ना उर्मी, 6 कोश भी लिखे हैं, 6 अच्छा 6 भावनात्मक, कोष, हाँ 6 कोश। ये छोड़ गया मैं, ये मैं छोड़ गया। शरीर के अंदर 6 कोष रहते हैं। हाँ, ये मैं छोड़ गया, अगली पंक्ति पे चला गया, सॉरी। 6 कोष कौन कौन से हैं? माता से, माता से हमको क्या मिलता है? देखो कितनी वैज्ञानिक बात बता रहे हैं, हमारे शास्त्र कितने वैज्ञानिक हैं। माता से हमको क्या मिलती है? चमड़ी, रक्त और मांस, ये माता से मिलता है। जैसे माता की चमड़ी जो है ना, वो बड़ी कोमल होती है स्त्री की। रक्त भी अधिक होता है और मांसपेशी भी, तभी तो सुंदर लगती है। फेयर सेक्स बोलते हैं। तो 3 कोष ये हो गए, इनको 3 कोष कहा जो माता से मिलते हैं। ये 3 कोष तो ये हो गए। 3 पिता से मिलते हैं कोष, कौन से? स्नायु, नर्व्स, अंग्रेजी में नर्व्स बोलते हैं। अस्थि, हड्डियां, पुरुष मजबूत होता है ना हड्डी की वजह से। और मज्जा, हड्डी के अंदर पीला पदार्थ होता है, उसको मज्जा बोलते हैं। 3 कोष ये हो गए, तो 6 कोष हो गए कि नहीं हो गए? तो वो 5 कोष अलग हैं, ये 6 कोष अलग हैं, 3 माता से और 3 पिता से। फिर इसके बाद इस शरीर को शाट शाट कोशिक भी कहते हैं, वही 6 कोष वाला ही भी कहते हैं इस शरीर। इसी शरीर में 6 उर्मियां भी रहती हैं, 6 उर्मियां जो अभी बताई थी। भूख प्यास, क्लेश कहा है इनको, शोक मोह, शीत और उष्ण, ये क्लेश देते हैं ना हमको। भूख भी तो क्लेश देती है, दुखी होते हैं नहीं? प्यास भी दुखी देती है। शोक है, कोई गंभीर बीमार हो जाए तो शोक, मर गया तो शोक। मोह, कितनी जूतियां मारो बेटा, रहना वहीं पर है, मोह हो गया ना। शीत, ठंडी लगे सर्दियों के अंदर, कपड़ा ना मिले तो कलेश हो गया कि नहीं हो गया। उष्ण, गर्मी में कि पंखा ना हो, एसी ना हो तो क्लेश हो गया कि नहीं हो गया, हवा भी ना हो। छह उर्मियां बता दी।
फिर शरीर के धर्म है, ये शरीर इसी शरीर के धर्म है ये। फिर प्राण के भी क्लेश बता रहे हैं। भूख प्यास ये प्राण का क्लेश है। पहले तो वैसे बता दिए थे ना सारे, अब अलग अलग बता रहे हैं कि भूख प्यास जो लगती है हमको वो प्राणों का क्लेश है। प्राण निकल जाएंगे अगर पानी नहीं मिला तो, खाना नहीं मिला तो, कुछ समय के बाद प्राण निकल जाएंगे। तो प्राण का ही तो हुआ ना ये धर्म। प्राण का धर्म है भूख और प्यास। शोक मोह किसको होते हैं? हमारे चित्त को, मन को। ये मन के क्लेश हैं। शीत उष्ण ठंडी गर्मी किसको लगती है? शरीर को लगती है ना। ठंडी गर्मी शरीर को लगती है, ये शरीर के क्लेश हैं। और कुछ दूसरे मतों में कहते हैं 6 उर्मियां ये हैं। 6 उर्मियों को और भी बताते हैं ये। शोक मोह जरा मृत्यु क्षुधा और पिपासा, तो 4 तो यूं की यूं है ही पहले वाली। भूख प्यास शोक मोह, बस 2 में ही अंतर रहा, मृत्यु, जरा और मृत्यु, बुढ़ापा और मौत। क्लेश ही है ना बुढ़ापे में। हाँ? खाना पीना ठीक से नहीं हजम होता, शक्ति नहीं रहती ना चलने की, ना आंखों से दिखता कम है, कानों से सुनना कम हो गया, मन में भी उतना उत्साह नहीं रहा। तो क्लेश हो गया कि नहीं हो गया? फिर आगे बताते हैं आंध्य। आंध्य का मतलब अंधापन। मांद्य, द और ये मिलकर के हो गया, ये ध नहीं है, मांद मत बोलना, मांद्य। आंध्य, आधा न और आधा ये, आधा ध, अंध्य। अंध्य का मतलब अंधापन, मांद्य का मतलब मंदापन। हमारे यंत्रों का मंदापन हो जाता है, आंख कम दिखने लगती है, कान से कम सुनने लगता है। हाँ हाँ बोल, क्या कहा क्या कहा, ऐसे बोलते हैं, कम सुनने लगता है। पटुता, पटुता कहते हैं बहुत अच्छा सुनना, खूब अच्छा भी सुनता है जवानी के अंदर, सारे ही अंगों को दिखता भी खूब है। जब बुढ़ापा आ जाता है तो चश्मा लगा करके भी सुई में नाके में धागा नहीं डाला जाता। फिर किसी बच्चे को कहते हैं अरे तेरे आंख अच्छी है भैया, तू डाल, वो डाल देता फटाफट। पटुता कहते हैं उसको, पटु। कुशल, पटु का मतलब कुशल है, अपने अपने कार्यों में कुशलता है। अब राग को बता रहे हैं, राग किसको बोलते हैं? स्त्री आदि, मतलब एक स्त्री का उदाहरण दे दिया। जिस चीज से भी हमको राग होता है, राग का मतलब जो हमको अच्छी लगती है कोई चीज, उसी से राग हो जाता है। जो हमारे अनुकूल होती है उसी से राग हो जाता है। अब दिल्ली के अंदर वो कमला नगर में एक छोटी सी दुकान है, संजीव शर्मा जानते हैं, हमने भी जान लिया है और खाया नहीं कभी भी। तो वहां इतनी भीड़ लगी रहती है कि नंबर जो है ना वो लाइन लगी रहती है। कचौड़ी, कचौड़ियां मिलती हैं, राग है ना, फिर उससे खाने के बाद वो सबको अच्छी लगती हैं, वो मशहूर हो गई, राग हो गया कचौड़ी से। जाते आते गाड़ी में भी रुक जाते हैं लोग, रास्ता रुक जाता है, राग हो गया।
और जो हमारे अनुकूल नहीं होता उसके प्रति द्वेष हो जाता है, वो भी हमारे मन में ही होता है। फिर त्रिविध कर्ण, 3 तरह के हमारे कर्ण हैं। अब कौन कौन से हो गए भाई कि 3 तरह के कर्ण? हम तो 5 तरह के कर्ण जानते थे, अब देखो 3 तरह के कर्ण। ज्ञानेन्द्रियां सारी आ गई इसमें, पांचों की पांचों ज्ञानेन्द्रियां। कर्मेंद्रियां, ये भी तो कर्ण है, काम करने के लिए कर्णेंद्रियां। और अंतःकरण, सीधा सीधा पादरा कह दिया इन्होंने बात। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और अंतःकरण, अब अलग अलग नहीं गिराया। अंतःकरण काम अलग अलग होने से उनके 4 नाम रख दिए, है तो अंतःकरण ही। तो ये 3 प्रकार के करण हो गए। और बता भी दिया कि अंतःकरण के अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 ये होते हैं। तो ये सारा विस्तार से बता दिया। यहीं पर हम विश्राम लेंगे, क्योंकि बड़ा विस्तार है ना, अभी तो और विस्तार आएगा इसका। जो अंतर प्रपंच है, यानी आभ्यंतर जो प्रपंच है, जो हमारे अंदर है प्रपंच, उसका इतना सारा तो विस्तार बता दिए। सारा हमारे अंदर ही तो है, बाहर का तो थोड़ा सा बताया था। 5 महाभूत बताए थे, 5 उनके गुण बता दिए थे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। फिर ये सारा ब्रह्मांड बता दिया था, 14 भवन बता दिए थे, और 4 प्रकार के स्थूल शरीर बता दिए थे। नाम रूप गुण धर्म ये सारे बताए थे बस। इसमें तो बहुत लंबा चौड़ा बताया अभी भी, और भी आगे 2 पृष्ठ में कम से कम और चलेगा। दो नहीं तो कम से कम 1 पृष्ठ तो और चलेगा, उसको हम कल करेंगे। तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम करते हैं। तो आज है 27/10/25। हाँ जी, आप बोलो। आप, अब आपकी बारी है, बोलिए। अगर ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, तो क्या ऐसा नहीं है जो भी कुछ बाहर है वही अंदर है, या जो अंदर है वो बाहर है? जो अंदर है वही बाहर है, बाहर है वो अंदर है नहीं कहेंगे। जो अंदर है वही बाहर है। कैसे? पहले जो है ना वो मन में आती है बात, कार्य रूप में बाहर आती है फिर बाद में। ये जो कुछ हमारे अंदर है, मन में है, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, ये नहीं है कि जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, ऐसा नहीं है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है, अंदर है, वही बाहर है। संतों ने भी कह दिया, शास्त्र भी कहता है। और बोलिए। पर यहाँ तो अलग व्यास जी, अलग। व्यास जी, ये पिंड का मतलब अंदर है। है? जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, हाँ जी। पिंड का मतलब जो अंदर है, हमारे हाँ, शरीर के जो अंदर। जो अंदर है शरीर के, हमारा पिंड ही तो है रे, इसकी तो पिंड कह रहे हैं ना, शरीर को पिंड कह रहे हैं, अंदर है। और बोलिए। ड्राई फ्रूट वाला कंटेन वो कहाँ है डिब्बा? ड्राई फ्रूट मैं कुछ खा रहा हूँ, आपको आपत्ति तो नहीं है? क्योंकि मुझे बोलना पड़ेगा, जब बोलूंगा अभी तो आपकी नंबर है।
पर यहाँ तो अलग-अलग बता दिया ना, जो अंदर है वो बाहर नहीं बताया, बाहर कुछ और बताया, अंदर कुछ और बताया। फिर ये कैसे प्रूव हुआ जो पिंडे सो ब्रह्मंडे? पिंड में बहुत विस्तार से बताया है, बाहर तो संक्षेप में बता दिया कि बाहर उससे ज्यादा नहीं हो सकता जो अंदर है, अंदर से कम हो सकता है, तो कम तो बताया ही है। ठीक है खुराना जी, फिर आप पूर्णाहुति करिए। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण।